नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बजट में बरपा हंगामा। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी ने जम के नारेबाजी की, जिस पर नाराज होकर राज्यपाल ने कहा कि पहले भी जीरो थे और आगे भी जीरो रहेंगे। इसके बाद हंगामा और तेज हो गया। इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2025-2026 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि वित्त मंत्री ने वही बातें दोहराई हैं जो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कही हैं। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी ने बहुत से मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रखा और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में मंदिर ध्वस्त कर रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अहिल्याबाई के फोटो भी हाथ में लिए हुए थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले ही अंतरिम बजट है। फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, यूजीसी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष जातिवाद के अलावा वाराणसी में मंदिरों को तोड़ने जैसे मुद्दों पर भी फोकस करेगा और ये बजट कितना चुनावी होगा, इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुन लीजिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा। एसआईआर के कारण पूरा बीजेपी के मुख्यालय से फार्म 7 भर भर के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो पीडीएस समाज के लोग हैं, बड़ी मेहनत मशक्क़त से उनको वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आज उस वोट के अधिकार को बीजेपी छीनने का प्रयास कर रही है, जिसके कई जीते जागते सबूत हम सब ने प्रस्तुत किया। हम सबको उम्मीद थी कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेगा सुसंगत धाराओं में, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं यूँ कह दूँ कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन की भूमिका में है, तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भारत निर्वाचन आयोग का मामला है, उस पर हमारा स्टैंड ये है, सूचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बने। अभी तो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, फाइनल आएगी। हम लोग सभी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और सदन में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने व्यवहार किया बहुत ही दुखद है। अराजकता दिखाते हैं, वो अपने आचरणों को बदल नहीं पा रहे हैं। प्रदेश के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर है, इसे नंबर 1 पर लाने का हम काम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का मंदिर, जनता की उम्मीदों की चौखट और साल भर का लेखा जोखा रखने वाला बजट। लेकिन यहां हंगामा कुछ और ही हो रहा है और हंगामा जिस तरीके से हो रहा है, इस सवाल पूछना लाजमी हो गया है कि बजट सत्र में मुद्दे उठेंगे या सिर्फ हंगामे की भेंट ये बजट सत्र चढ़ेगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ विवेक जी। निखिल खत्री जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। अरशद रजा जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए, अरशद जी आपका भी वेलकम। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से कर रही हूँ निखिल जी, हंगामा क्यों है बरपा? इतना हंगामा करेंगे और सदन में मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो भला मुद्दे हल हो जाएंगे या जनता की उम्मीदें पूरी हो पाएंगे? सबसे पहले पारुल जी, आपको से और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम समाज पार्टी का हमेशा एक नारा रहा है कि कैसे सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज, मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज हमेशा समाज के लिए गूंजेगी। और दूसरी बात, हमारा संघर्ष हमेशा सड़क से लेकर सदन तक हमेशा रहेगा। और दूसरी बात, आज अगर हम देखते हैं तो आज सदन में समाज पार्टी ने एक एक बात उठाई है, कैसे हमारे प्रदेश में मैं समझता हूँ स्वास्थ्य से लेके हम कह सकते एसआईआर, रोडे, और मैं समझता हूँ कि इतने डकैती, इतनी लूट, इतना अत्याचार जो भाजपा राज में हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमने एक आवाज उठाई। कैसे पूरे प्रदेश में पता लगे कि कैसे भाजपा के जो अत्याचारी लोग हैं ये कैसे जनता पर, मैं समझता हूँ कि रोज कैसे ये अत्याचार ढा रहे हैं और जनता को सुनने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पीडीएस समाज की, हमेशा हर सर्व समाज की हमेशा बात उठाई है और आज इसी बातों को लेकर समाजवादी पार्टी ने और सभी माननीय विधायकों ने, मैं समझता हूँ कि एक संदेश दिया पूरी विधानसभा के माध्यम से कि कैसे कैसे हमेशा अन्याय के खिलाफ एक न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक साथ और बता दूं, आज विधानसभा में मैं समझता हूं कि समाज पार्टी ने कि इतना बड़ा, मैं समझता हूं इतना बड़ा एक आंदोलन छेड़ा और आंदोलन अपने जन के लिए छेड़ा कि कैसे भाजपा के लोग, अगर आप कहीं भी चले जी, आज अस्पतालों की मैं समझता हूँ क्या व्यवस्था है, आज अस्पतालों की पूरी तरह से मैं जानता है
एक बच्चा बच्चा जानता है कि अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता है। आज के सड़कों के नाम पर कितना घोटाला मैं समझता हूँ कि भाजपा वालों ने कर दिया है। और एसआईआर के नाम पर एक आदमियों की ये वोट काट रहे हैं, एक जो मैं कहूँ साधारण आदमी उसकी वोट की डकैती हो रही है, उस पर हमारा धरना था। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो प्रदेश में रोज लूट डकैती हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना था कि उस पर हमारे बाबा की सरकार बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। आपकी पार्टी ने कितने सवाल उठाए हैं या तैयारी की है? सबसे पहले मैं पारुल जी आपके आनंद टीवी के माध्यम से बता दूं, सबसे पहले जो हमने बात उठाई थी वो आज हमने सबसे पहले एसआईआर पर उठाई थी, कैसे भोली वाली जनता की इसमें 70 से लोगों द्वारा वोटें काटी जा रही है। तो आपने बिल्कुल साफ तौर पर देखो। दूसरी बात हमने बात कर रही हूँ निखिल जी, कहाँ उठाई आपने ये बातें? विधानसभा में, जैसे आपने भलीभांति देखा। अभिभाषण तक तो होने नहीं दिया था आप लोगों ने। एक महिला राज्यपाल बुजुर्ग वो संबोधन कर रहे हैं और आप लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। गो बैक के नारे हमने तो आपने कहा सवाल रखने के लिए आपने मंच छोड़ा क्या? सत्ताधारी लोगों के खिलाफ हमने गो बैक के नारे लगाए, और गो बैक के नारे हमने नहीं लगाए बल्कि पूरे प्रदेश के, मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ने गो बैक के नारे लगाए हैं। जुबान आपकी, आवाज आपकी और जनता लगा रही है नारे। वाह, क्योंकि जनता की आवाज है। आपने बिल्कुल अच्छी बात, जनता की आवाज ही समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की आवाज तो ये भी है कि आप उनके मुद्दों को उठा रहे हैं क्या? आप मुद्दे, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को उठाने का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, उसका पालन कर रहे हैं आप लोग। पारुल जी ऊहला बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने तो एक बहुत एक संवैधानिक तरीके से मैं समझता हूं अपनी बात रखी है। और आपने देखा हो कैसे हम धरने पर बैठे थे, और मैं समझता हूं नारे लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए आपको ये तरीका लगता है कि ये सदन में बात करने का तरीका है? आपकी पार्टी नारे लगा रही है, विरोध कर रही है, ये सदन में सवाल रखने का और प्रैक्टिकल तरीके से सवाल का जवाब लेने का तरीका है? नहीं, बिल्कुल आपने बताइए। हमने संविधान में रहते हुए हमने सारे आज मैं समझता हूँ कि सारे धरने दिए, तो इसमें मतलब कि इसमें गलत क्या मैम? हम तो खाली पूछना चाह रहे कि अपनी बात उठाना के जनता के जो प्रतिनिधि चुन कर आए हैं वो अपनी बात में उठा सकते हैं। आज से पहले मैं समझता हूँ भाजपा वाले नेता कहाँ थे? तो जो हमने जन की बात हम तो वो उठा रहे हैं। तरीका आप लोगों का नया नहीं है, पुराना है इस तरीके से विरोध करने का। फिर दिल्ली से लेकर यूपी तक यही आवाज उठती है कि बोलने नहीं दिया जाता। आप खुद ही तो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, और फिर कैसे आपको बोलने दिया जाए? सदन तो चल रहा था मैम। राज्यपाल महोदया को आप लोग गो बैक के नारे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सही लगता है आपको? गो बैक का मैं समझता हूँ, आपने एक बार फिर से बोला गो बैक का नारा, ये जनता ने मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तरह से सरकार को दिया और हमारे माध्यम से दिया है, क्योंकि जनता की आवाज में समय पार्टी ने उठाई है। तो इस हमारे जनता ने इनको गो बैक का नारा दिया है। जनता ने आपको भी शायद गो बैक का नारा दे दिया था, इसलिए आप लोग विपक्ष में। जनता ने 24 में मैम बीजेपी गो बैक का नारा दिया। क्या आपने आपने ये नहीं देखा मैम कैसे बीजेपी गो बैक में गई? कैसे बीजेपी गो बैक गई 24 में? तो मैम जनता बिल्कुल जरा देश था इस पर। मैम हमको जरा मेरे दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये तरीका वैसे नया नहीं है। सदन में इस तरह के मामला हमने पहले भी देखे हैं और इस तरह के तरीके भी पहले देखे हैं। कल्याण सिंह जी का समय उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था, माइक तोड़े गए थे, कुर्सियां उठाई गई थी, जूते चप्पल तक फेंके गए थे। तो मैम आज का टूटा मैम, आज तो हम कुछ भी टूटा मैम। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज राज्यपाल की विधानसभा की राज्यपाल की बात करूं तो उन इतिहास में ये तमाम चीजें पहले भी हुई हैं, तो ये नया नहीं है आप लोगों का तरीका। आइए ठीक है, रुक कर रही हूं मैं आगे। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी वो कह रहे हैं तरीका जनता की वजह से अपनाया गया, ये उन्होंने कहा कि गो बैक के नारे लगाए तो वो जनता ने इनके पास आके कुछ ऐसे चीजें प्रस्तुत की होंगी या इनको बोला गया होगा या पोल इन्होंने कोई चलाया होगा, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, इस वजह से उन्होंने जो बोला है वो जनता के लिए बोला है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जनता के मुद्दों पर चलने वाला सदन चल नहीं पा रहा है, न दिल्ली में न यूपी में। ऐसा क्यों सर? जनता के मुद्दों के लिए जिन लोगों को चुना जाता है वो जनता के मुद्दों को उठा ही नहीं पा रहे हैं, और सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है सर? विवेक जी देखिए पारुल जी, लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। आप विपक्ष में हैं, महामहिम राज्यपाल का आज अभिभाषण था, आप महामहिम राज्यपाल का भाषण होने देते, फिर इस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होती, आपको मौका मिलता, आपका टाइम अलॉट होता, उस टाइम में आप महामहिम राज्यपाल के भाषण का छिंदान्वेषण करते, जो आपको कमेंट उस पर करना होता करते, अपने पक्ष से विधानसभा को उसके माध्यम से पूरे प्रदेश को अवगत कराते, पूरा मौका था। लेकिन आपने 84 वर्ष की महिला जो एक
जिनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है और आपके प्रदेश की महामहिम है, उनको बोलने नहीं दिया और उनके गो बैक के नारे लगाए। आप सरकार का विरोध क्या करेंगे? सरकार के विरोध करने की आपकी हैसियत हो तो जहां योगी जी जाते हैं, जाके वहां गो बैक का नारा लगा के दिखा लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या होता है गो बैक। तो आप एक महिला महामहिम को सदन में कहते हैं गो बैक, जो आपकी सरकार की संवैधानिक प्रतिनिधि है, जिनके नाम पे ही सरकार चलती है, आप उनको गो बैक कह रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि हमें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का। आप स्वयं महामहिम को नहीं बात रखने दे रहे हो, अपने लिए समय चाहते हैं। अब आप बताइए, जब विधानसभा को आपने स्वयं हंगामे की भेंट चढ़ा दिया, तो किस मुंह से आप सरकार से बात करते हैं कि सरकार ने आपको बोलने का मौका नहीं दिया? लेकिन ये भी सर सवाल उठ रहा है कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं और राजनीतिक टिप्पणी करना क्या सही है? जीरो है, जीरो ही रहेंगे। नहीं, ये आप देखिए, जिस तरह से आप महामहिम को बात नहीं रखने दे रहे हैं और उनको चिढ़ा रहे हैं, ये उचित तरीका है? सरकार की संवैधानिक प्रतिनिधि है महामहिम और आप उनके साथ अबद्धता कर रहे हैं। एक महिला राज्यपाल, जहां तक मेरी जानकारी आज की तिथि में सबसे वरिष्ठ महिला राज्यपाल है वो पूरे भारत में, उनसे वरिष्ठ कोई है नहीं, और आप उनके राजनीतिक अनुभव का भी सम्मान नहीं कर रहे। ये आपका आचरण है। अच्छा, पल्लवी पटेल वेल में नहीं आई, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, पल्लवी पटेल जी बेल में नहीं आए, ये उनकी अपनी अंतरात्मा का सवाल है। ठीक है। सफाइयों की अंतरात्मा किस तरह की सबको मालूम है। हाँ। ये तो हमेशा से विधानसभा की स्वच्छता तार करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने विधानसभा में मारपीट सब कर डाली है। ये आज इनका बस नहीं चला, नहीं वो भी करते, क्योंकि इनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस तरह का कुछ कुकर्म चल नहीं पाएगा, नहीं वो भी करने के बाद। सर, आप गुंडों को बताइए जो आपके इस समय हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। ओके, वापस से अरशद जी, अभी अरशद जी के पास में जाऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी निखिल जी। तो पल्लवी जी का ना आना ये भी दिखाता है क्या कुछ पल्लवी जी को नहीं समझ आया जो आप लोगों का विरोध का तरीका था, या फिर आपकी पार्टी में इतनी फूट पड़ चुकी है कि पल्लवी जी पीडीए का नारा आपकी पार्टी में होने के बावजूद भी अपने आप को अलग थलग रख रही हैं? तो ये भी एक सवाल होगा मेरा। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। अरशद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी, इस सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा। अरशद जी, जो सदन में हो रहा है क्या ठीक हो रहा है, क्या होना चाहिए, आप बताइए। पल्लवी जी, आप पारुल जी, आपको को पैनलिस्ट को और आपके पूरे दर्शकों को, अनादि टीवी के पूरे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार। आपको भी सर नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है सदन में। कभी भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में हुआ करती थी और सड़क पर कैसे तांडव मचाया जाता था, ये जगजाहिर है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये भारतीय जनता पार्टी न सिखाए कि आज वेल में क्या हो रहा है, और जब इनको याद करना चाहिए। अभी आपने कहा दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, यही महिला के पीछे, आनंदी सिंह पटेल जी के पीछे ये पुणे का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब देश की महिला सांसद नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहती हैं, उनके सामने जाकर के सवाल पूछना चाहती हैं, तो ओम बिरला जी का बयान आता है, भाजपा का बयान आता है कि नरेंद्र मोदी जी पर हमला होने वाला था। क्या लोकतंत्र वास्तव में अपने कलेजे पर हाथ रख के भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वास्तव में लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है? लोकतंत्र में विरोध का सुर रहेगा या नहीं रहेगा? अभी विवेक जी बता रहे थे कि योगी जी आदित्यनाथ जी के सामने कोई गो बैक का नारा लगा के दिखाए, देखिए उसके साथ क्या होता है। क्या उसको जान मार दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं मिला है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वो ताकत नहीं दिया है सवाल पूछने का? नहीं, उनका तर्क ये था कि वो जब जनता के बीच में रहते हैं तब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो जनता आपको जवाब देगी। उसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। विवेक जी गुंडई का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर कोई विरोध का आवाज उठाएगा तो उसको गोली मार दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं कहा। आप बातों को इधर उधर मत लेकर जाइए, ये मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी कि जो हमारे गेस्ट अगर कुछ कह रहे हैं आप भी जो कहेंगे तो आपकी बातों को पलटने नहीं दूंगी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, तो अपने शब्द उसमें ना जोड़े रजा जी,
अच्छी बात उन्होंने है। कहा उनका जो मतलब उन्होंने कहा वो पॉइंट वाइज आप कोट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से मत जोड़िए, ये अपमान ही होता है एक तरह आप से। जनता के बीच जाइए, योगी गो बैक का नारा लगा के दिखाइए, जनता आपको ठीक से जवाब दे देगी। आप जनता ही तो जनता गो की बैक का आवाज नारा नहीं है, लगा रही है, जनता गो ने बैक उनको योगी जी। मैंडेट देके भेजा है। आप उनसे प्रश्न पूछिए, विवेक जी, जनता सदन ही में तो गो बैक का नारा लगा रही है, पूछिए, गो बैक अपने योगी समय जी। में पूछिए, कौन रोक रहा है आपको? मैं जानता हूं कि अब चुभेगा आपको, मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी। विरोध सही सवाल नीति है। का होना चाहिए या किसी व्यक्ति का होना चाहिए, वो भी जब राज्यपाल 84 साल की हैं, महिला हैं, वो अपनी बात रख रही हैं और इस तरह से गो बैक के नारे लगाने, ये ईमानदारी से बताइए कितना सही लगता है? क्या संवैधानिक पद पर है या नहीं है, मेरा ये भी सवाल है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक तो गो बैक के नारे लगाने चाहिए। जितने पक्ष की हैं उतना ही उनको विपक्ष का भी ध्यान देना है। तो यही विपक्ष ने सदन- ध्यान दिया कि वो कितनी आपकी हैं और आप लोगों ने उनको गो बैक के नारे लगाकर मजबूर किया बोलने के लिए। अभिभाषण तक सुनने का सब्र नहीं था आप लोगों में, ये कहा जाए। सुनिए तो, हाँ, क्या किसानों के मुद्दे पर तख्ती लेकर के प्रदर्शन करना विधानसभा में, क्या वहां लोग नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आप बता दीजिए अभिभाषण मुझे। सुनना गरिमामय होता है नहीं होता है सदन के अंदर, ये बताइए। विधायक अपने क्षेत्र से चुन के गया है, उनको अपने क्षेत्र को जवाब देना है कि नहीं देना है? तो बाकी समय भी अरे तो भाई है जी, आपके पास, मौका मिलता बात करने जो के लिए चीज का भी तो आपको। मौका होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको मुंह को दबाकर बैठा दिया जाता। समय था हर चीज का, हर चीज का दिल्ली में एक क्या नियम हो रहा है, कायदा है, दिल्ली में क्या धन्यवाद हो रहा है? प्रस्ताव अभी तो आता है, बजट पेश होता हो रहा है? आगे। लेकिन अभिभाषण नहीं सुना आप लोगों ने। ये क्या नीति नेता बना पर- ली है विपक्ष ने? ना राहुल दिल्ली गांधी में जी को अभिभाषण बोलने सुनेंगे, दिया। ना यहाँ सुनेंगे, ऐसा कुछ नीति बना के रखा हुआ है? यही विरोध का तरीका आप लोगों का? नीति बना के नहीं रखा है, जनता के मूल मुद्दों पर सवाल करना चाहते हैं हम। तो अभिभाषण के बाद भी तो किया जा सकता है, तरीका तो यही कहता है। सरकार के द्वारा लिखित अभिभाषण होता है वो। हाँ, तो तरीका क्या होता है सर? पढ़ा जाता है। वे इज सिंपल कि आप जो डिसिप्लिन है उसका पालन करते हुए अपने सवाल धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बिल्कुल रख सकते थे, लेकिन उसका सब्र नहीं था या वो तैयारी नहीं थी। नहीं, जब मूल मुद्दों पर सवाल आएगा। अच्छा, आनंदी सिंह पटेल जी जब जो पढ़ रही हैं अभिभाषण, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या धरातल पर वो सच्चाई है? आपके महामहिम समय पर आनंदीबेन राज्यपाल जब पटेल होते जी। थे, आप दूसरे स्टेट में भी गवर्नमेंट में हैं, वहां पर भी ऐसा ही होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। तो वही नीति आप लोग भी अपना रहे हैं, नहीं ऐसा होता करें? है। हाँ, विपक्ष मजबूती से आवाज नहीं बुलंद करता है। पारुल जी, कैसी बात अभिभाषण है? राज्यपाल अगर पढ़ रहे हैं तो उसको सुनने में दिक्कत क्या है किसी को? सुनने में कहा किसी को दिक्कत है? तो नहीं सुन पाए ना आप लोग। आप ये बताइए कि जहां पढ़ा जा रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, आज स्वास्थ्य व्यवस्था तो उनके लचर लिए है। समय है ना आपके पास, आज ही तो स्थगित नहीं होता होना था अनिश्चित काल के लिए सदन। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पेपर लीक एक हो रहा महिला है। राज्यपाल के लिए गो बैक के नारे आप लोग लगा रहे हैं, प्रदर्शन के तरीके बहुत होते हैं सर, लेकिन इस तरह से अपमानजनक तरीके से आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं। आप गो बैक के एक महिला राज्यपाल के लिए नारे लगा रहे हैं, उनका अपमान ही तो है, ये संवैधानिक पद का अपमान ही तो है। पारुल जी, वो लगातार राज्यपाल हैं, वो सम्माननीय है, उनका सम्मान है। तो ये सम्मान था, इसे सम्मान करेंगे आप? आपकी भाषा में ये सम्मान है? ये सत्ता का ये आखिरी साल है, हम सवाल सत्ता से नहीं करेंगे तो वही मैं किससे आपसे करेंगे? पूछ रही हूँ, ये सम्मान है संवैधानिक कुर्सी का? ये सम्मान का तरीका है आप लोगों का? सदन गो में कोई बैक के बोल नहीं नारे सकता। लगा देना, सदन में पहली बार नारा लग रहा है, सदन में पहली बार कोई वेल में जा रहा है। क्या सदन में भारतीय विरोध जनता पार्टी करने का नहीं? तरीका और नीति है सर। मैं आपको ये नहीं कह रही है, मजबूत विपक्ष की निशानी है कि वो विरोध कर रहा है, लेकिन उसका तरीका होता है। आप किसी पद का अपमान करके उस विरोध को नहीं अपना सकते ना। पारुल जी, अगर विपक्ष आवाज न बुलंद करे तो विपक्ष न खादा है न कम्मा है। मैंने इसलिए ये लाइन क्लियर की कि विपक्ष को मजबूती से अपनी आवाज रखनी चाहिए। तख्ती लेकर जाए तो फिर विपक्ष पर आप तो ये सदन में सवाल रखे जाएंगे, उनका जवाब लीजिए ना। इतना मजबूर कर दीजिए सरकार को कि हर सवाल का जवाब सरकार को देना पड़े। ये विरोध प्रदर्शन हो हल्ला करके आपको जवाब मिलेगा क्या? क्यों विपक्ष अपनी आवाज बुलंद न करे? तो ऐसे न करे तो कहां करे? ऐसे कि आपको इस सूरत में तो जवाब मिलने से रहा, आपको मिल जाएगा इस प्रदर्शन का जवाब, जनता के सवालों का जवाब। क्यों नहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये तरीका है सवाल के जवाब लेने का सदन के अंदर? तो बुलाएं, पक्ष विपक्ष को बुलाएं। जनता को ये समझना चाहिए कि उनके सवाल जब आपके विधायक सदन तक लेकर जाते हैं तो एक तरीका होता है, उसका पालन। प्रश्न होता है, प्रश्न का उत्तर मांगने के लिए सरकार के सामने ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड मिनिस्टर हैं उनके सामने रखनी पड़ती हैं। वो आपको जवाब देते हैं, लेकिन ऐसा तरीका अपनाया नहीं जा रहा है। और अगर ये जिस तरीके के साथ विपक्ष जा रहा है, उसके लिए आप जनता आपके सवालों का जवाब कतई नहीं मिलेगा। इससे मुझे लगता है विपक्ष को भी बेहतर तरीके से समझना चाहिए, और समझ रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि जनता के सवालों का जवाब मिले। विवेक जी, सदन को चलना चाहिए, जनता के मुद्दों को उठना चाहिए, जनता के मुद्दों
मुद्दों के जवाब समय पर मिलना चाहिए। जनता ने आप लोगों को चुनकर, आपकी पार्टी के विधायकों को चुनकर अपने लिए चुना है, आप लोगों को नहीं चुना है इसलिए कि आप लोग जाके वहां पर प्रदर्शन करें और जनता के सवालों का जवाब ना मिले। तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि सदन चले, पर्याप्त तरीके से चले और जनता के सवालों को रखा जाए, उसके जवाब भी मिले। हो हल्ले में हर बार सदन भेंट चढ़ जाए, ये नहीं चलेगा सर। मैं समझता हूँ कि सदन तो पारुल चल रहा था, मैं समझता हूँ हमने तो खाली अपनी बात उठाई थी, अगर बात उठाना भी मैं समझता हूँ गुनाह है तो आप मेरे कौन सी संवैधानिक किताब दिखा दीजिए जिसमें मैं समझता हूँ धरना देना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप ये जिस तरीके के चीजों का पालन आप लोग कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि सदन में जनता के मुद्दों को आप लोग उठाएंगे। बजट सत्र है ये, सुनने वाला तो मुझे आश्वासन चाहिए मेरे दर्शकों के लिए। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मेरे दर्शकों को आश्वासन मिलेगा कि आप लोग जो नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों की, क्या मेरे दर्शकों का, मेरी जनता का सवाल उठेगा और उसका जवाब मिलेगा? विवेक जी, शुरुआत आपसे करिए, कहिए। पारुल जी, जिन विषयों को आज उठाने के लिए इतने उत्तेजित और उद्वेलित थे, क्या उन विषयों पे कभी किसी विपक्षी पार्टी ने निकट महीने में, जनवरी में या फरवरी प्रारंभ में कोई धरना प्रदर्शन, कोई डीएम एसडीएम को ज्ञापन कार्यक्रम प्रदेश स्तर पे किया है? क्या समय पर सुनवाई नहीं हुई, आप एकदम उत्तेजित हो गए कि नहीं हम गवर्नर साहब का भाषण ही नहीं होने देंगे, उसी में सुनाएंगे? ये केवल इनका ये नाटक है, विधानसभा को अराजकता की भेंट चलाने का प्रयास है। ये केवल हेडलाइन में आने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। इनका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जनता के मुद्दे की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, पक्ष भी हम ही है, विपक्ष भी हम ही है, हम ही अपने काम को चिंता कर रहे हैं। सबसे पहले पारुल जी मैं आपकी खाली 5 मिनट लूंगा। अभी इन्होंने बोला था कि कैसे भी कोई 1 मिनट है सर आपके पास, बोल लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं विवेक जी की एक बात बताऊं, विवेक जी ने भी एक बात बोली थी कि गो बैक, क्योंकि कोई भी नारा नहीं लगा था। तो मैं समझता हूँ अभी योगी जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, हालांकि वो नहीं बने, दिल्ली से प्रदेश बना दिए, तो विवेक जी क्या उन्होंने गो बैक योगी नहीं बोला? तो सदन की बात है भैया, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दो, हमारे अध्यक्ष बन गए, हमारे अध्यक्ष हैं। झूठ मत बोलिए आप। जहाँ पर कही हुई बात लिखी जाती है, जो कुछ हो रहा है वहाँ पर वो लिखित में विधानसभा की बात करो भैया, सदन के प्लेटफॉर्म को एक मीडिया प्लेटफॉर्म मत हमारे अध्यक्ष हैं। सदन की गरिमा को समझिए निखिल जी, 7 बार के सांसद हैं। थोड़ी तहजीब दिखाइए, मैं आपके बीच में बोला था नहीं, हमें तहजीब आप नहीं बोलना भैया, सफाइयों की तहजीब, सफाइयों को मुबारक। एक चीज क्लियर कर लीजिए निखिल जी, सदन में कोई बात रखना और बाहर कोई बात रखना, दोनों में अंतर है। जो बात आप सदन में तरीके के साथ फॉलो करेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा, हो हल्ला शोर शराबे से नहीं मिलेगा। अब अपनी बात कहिए बहुत लिमिटेड शब्दों में। सबसे पहले मैं कह देता हूँ विवेक जी की एक ऐसे आता है हमेशा हर किसी की बात काटने में समझता हूँ, इनको थोड़ी बहुत तहजीब दिखानी चाहिए। अपनी बात रखिए। नहीं, और पारुल जी दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी नौटंकीबाज पार्टी, इसने हमेशा जनता के, मैं समझता हूँ कि जनता के हितों के साथ खेला, और इसी बात को समाज पार्टी हमेशा जनता की बातें उठाती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कहाँ उठाया भैया जनता की बात आपने? ये फिर भी से बोल रहे, बताइए ये ऐसे पार्टी आपकी पार्टी, ये बता दीजिए कि कहाँ उठाया आपने जनता ने आपको जवाब दिया, और जनता आपको उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आप बिल्कुल भूल जाओगे, आप राजनीति करना भूल जाओगे, आपकी पार्टी राजनीति करना भूल जाएगी। आप कहाँ उठाते हो? वो बैक योगी के नारे अब जनता देगी, आप कहां तक भागोगे? कहाँ जनता के मुद्दे उठाते हो आप? नारे दिए, आप कहाँ थे? अब बताइए, अब जनता को नारे देगी। योगी जी की लोकप्रियता का आंकड़ा ही नहीं मालूम है। अगर ये पता नहीं किस रंजी रहे हो, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़े मैं सत्ताधीश मट्ठाधीश आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। अभी आपकी सरकार में मैं समझता हूँ जनता ने बनाया है ना, आपकी कृपा थोड़ी। अगर कोई बात उठाए तो आप, मैं समझता हूँ आप कहीं ना कहीं अपना झूठा एजेंडा चलाते हो टीवी पर, भाजपा प्रवक्ता आप झूठे एजेंडे चलाते हो, अंदाजा ही नहीं है, झूठ बोलते हो आप। आज अगर अभिभाषण के एक मिनट रुकिए, आज अगर अभिभाषण में इस तरीके की आप लोगों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ना आई होती तो शायद ये चर्चा नहीं हो रही होती। मुद्दों पर बात कीजिए। बजट सत्र में जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं उनको प्रैक्टिकल तरीके से, जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके तहत जनता के सवालों को रखिए। इतनी ही उम्मीद जनता करती है आप लोगों से, आपके पक्ष में। और अगर इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो शायद जनता आपको और भी मौके देगी। ओके, 30 सेकेंड्स प्लीज रजा साहब। देखिए, अभी विवेक जी ने कहा कि विपक्ष नौटंकी कर रहा है। जब जनहित के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर, आम जन की समस्याओं पर विपक्ष बात करे तो नौटंकी कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हम ही पक्ष हैं और यही हाँ, आपने बात की जनता के मुद्दे भैया, ऐसे डिबेट नहीं करते। आपने कुछ जनता के मुद्दे उठाए तो आप बताओ, आप तो महामहिम को बोलने नहीं दे रहे हो।
माध्यम जनता से के राहुल मुद्दे तो भाजपा की आप ही दबा रहे हो सारे। के माध्यम से राहुल जी की आवाज दबा दीजिए और आप यहाँ हमें बोलने न दीजिए। क्या तभी यही की आवाज राहुल जी सत्ताधारी ने कहाँ बोला? समाजवादी पार्टी दबा राहुल रही जी को है। अवसर दिया गया तो राहुल जी ने बोला ऐसे नहीं। टीवी पर आवाज दबा रही है, नियमों से सदन नहीं वैसे चलेगा। नहीं, आप सदन तीनों का चलाने वॉल्यूम प्रॉपर खुला हुआ है सर, तो ये आरोप ना लगाइएगा कि किसी का भी आवाज दबाया जा रहा है। प्रॉपर बोल रहे हैं, प्रॉपर आपकी आवाज जा रही है। मेरी विनती, मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि वेल में जाके प्रदर्शन करना ये सब आप लोगों का अधिकार है, लेकिन इन सब प्रदर्शनों के साथ साथ जनता की जो उम्मीदें आप विपक्ष से जुड़ी हुई हैं उसके लिए मजबूर कर दीजिए सरकार को कि उन तमाम चीजों का जवाब आपको पेपर पे सदन के अंदर रिकॉर्ड के साथ मिले। वरना तो सर ये प्रदर्शन आप भी करिए और वो भी आपके प्रदर्शनों को फिर सदन स्थगित, फिर एक दिन आएगा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जय राम जी के हो गया, सिर्फ यही सुनने को मिलेगा फिर। इसीलिए रजा साहब, निखिल जी, आप लोग विपक्ष में हैं, जनता की उम्मीदें आपके साथ है। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें असुविधा हो रही है या XYZ जो भी चीजें आप लोगों ने रिपोर्ट की, ये सिर्फ मीडिया में बाइट्स देकर प्रदर्शन करके मत उठाइए। जो एक तरीका है जनता के सवालों का, उनके मुद्दों के लिए लड़ने का, उसका पालन कीजिए प्रभु। वरना तो ये जनता है, जब अगर आप 2024 का जिक्र कर रहे हैं तो 2027 भी सामने है। जो जिस तरह की ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगा जनता उसे मौका देगी, वरना ये जनता जनार्दन है, हर चीज को लेकर आपको आईना भी दिखा सकती है और सिंहासन पर भी बिठा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजट में बरपा हंगामा, बहुत शोर हुआ, शराबा हुआ, वेल तक पहुंचे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए गो बैक के नारे लगाए गए और उसके बाद सवाल ये पूछा गया कि जनता के मुद्दों को आप उठा रहे थे, तो क्या ये जनता के मुद्दों को उठाने का तरीका था? अभी भाषण सुनने के बाद अभी सदन चलेगा और भी दिन चलेगा। ये पहला ही संदेश इंटरनेशनल लेवल पर गया कि देश का सबसे बड़ा स्टेट वहां पर हो रहा था बजट सत्र को लेकर भाषण, इसे सुनने नहीं दिया गया। 30 मिनट तक इस बजट को बीच में रोका, फिर 30 मिनट के बाद ये बजट पूरा हो सका। क्या यही है जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का तरीका? और विपक्ष को अगर ये सही लगता है तो फिर जनता के मुद्दों के जवाब भी लेकर आइए ताकि जनता के बीच आपके लिए विश्वास पैदा हो। दीजिए इजाजत, नमस्ते।